कांग्रेस के दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। रायपुर में कुमारी शैलजा तो राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। रायपुर के राजीव भवन में कुमारी शैलजा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि एक घोषणा पत्र भरोसे का घोषणा पत्र है। कांग्रेस ने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछली बार की तरह कर्ज माफी की जाएगी। वहीं भाजपा के दांव का काट करते हुए कांग्रेस ने वादा किया है कि वो सरकार बनने के बाद 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेंगे। भाजपा ने इससे पहले 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा किया था। वहीं 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात कांग्रेस ने कही है। वहीं 200 यूनिट तक बिजली फ्री रहेगा, जिसका बिल नहीं आएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सभी सरकारी स्कूल कॉलेज में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 2023 से 18 तक हमारा कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। फिर हम विभिन्न वादे और नए इरादों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। नंबर 1, हमारी सरकार ने पिछले समय किसानों के लिए देश में सबसे बड़ा अच्छा और बड़ा निर्णय लिया था। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2,500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। आदरणीय हमारे प्रेस के बंधु और साथियों, वरिष्ठ पत्रकार साथियों, हम लोगों ने वादा निभाए। सरकार बनते के साथ 2 घंटे के अंदर लगभग 19.5 लाख हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफी किए और 2,500 रुपए समर्थन मूल्य भी दिए। आज 2,440 से 2,700 रुपए लगभग किसानों का धान खरीदी हो रहा है। हम फिर नए वादे के साथ जा रहे हैं। नंबर 1, पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्जा माफी। नंबर 1, ये लगभग 18 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए कर्जा हमने माफ किया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार किसान कर्जा माफ करेगी। मैं अंदर का नहीं पढ़ रहा हूं। उसके बाद किसानों का कर्जा माफी हुआ। नंबर 2, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगा किसानों का। नंबर 3, सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगा। मतलब हम जो यहां बस्तर जैसे अंचल के आने वाले गरीब बच्चों का हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, इसका लाभ आदिवासी क्षेत्रों में सरगुजा या बस्तर सबसे ज्यादा मिलेगा। अगला, तेंदुपत्ता का प्रति बोरा 6,000 रुपए और 4,000 रुपए सालाना बोनस भी दिया जाएगा। पिछले समय हम लोगों ने 4,000 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से मान से हमारी सरकार दे रही थी। इस समय बढ़ाकर 6,000 रुपए और 4,000 रुपए सालाना तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवार को भी बोनस दिया जाएगा। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपए। इससे पहले 7,000 रुपए दिया जाता था। हम लोग इसके बाद भूमिहीनों को हम 10,000 रुपए सालाना देंगे। अब धान का मिलेगा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। बहुत बड़ा निर्णय है कांग्रेस का किसानों के लिए, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में या पूरे देश में 75% आबादी ग्रामीण और किसान है। तो इसका लाभ सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे, जिससे किसानों सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसान मजबूत होंगे। 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री, गांव से लेकर शहर तक सभी उपभोक्ताओं को हमारी सरकार 200 यूनिट तक बिजली बिल फ्री देगी। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगा सब्सिडी। आपको पता है आदरणीय साथियों, 400 से लेकर आज गैस का सिलेंडर 1,200 हो चुकी है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ऐतिहासिक निर्णय है, हम सब्सिडी के तौर पर गैस सिलेंडर भरवाने के लिए हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे। 17.5 लाख गरीब परिवार को हम आवास देंगे। यह भी बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। बीजेपी की सरकार में 2,500 रुपए था, हमारी सरकार में 5 साल 4,000 रुपए में खरीदे, इस समय फिर 6,000 में खरीद रहे। उसके बाद
बोनस 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 नहीं, बोनस प्रति मानक बोरा नहीं, परिवारों को साल में, हाँ, प्रति परिवार को साल में 4,000 रुपए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मैं तो बोल रहा हूं उनके पास भी समय नहीं, मेरे पास भी समय नहीं है। 17 तारीख के बाद बस्तर आ जाए, अगर उनमें हिम्मत है मेरे मोटरसाइकिल में पीछे बैठ जाए, मैं बस्तर में ले जाऊंगा, घुमाऊंगा बस्तर को कि विकास कैसे हुआ है। 15 साल की सरकार में सड़कें, बिजली, पानी नहीं थी बस्तर में। हमारी सरकार आने के बाद अंदरूनी क्षेत्रों में अस्पताल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किए। जेपी नड्डा मेरे पीछे बैठ जाए मोटरसाइकिल में, मैं बस्तर का विकास दिखाऊंगा जेपी नड्डा को। नंबर 1। नंबर दो, इन्होंने तो 2013 में भी घोषणा किए थे 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, कुल मिलाकर 2400। मैं पूछता हूं उनको कि 2400 रुपए दिए क्या जनता को? 1 रुपए भी नहीं मिला। क्या 3100 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या 3100 रुपए धान खरीदी कर रहे हैं? क्या ये छत्तीसगढ़ के लिए ही है, या मध्य प्रदेश के लिए भी है, या राजस्थान के लिए भी है, या फिर पूरे देश के लिए है? क्या ये केंद्र के, क्योंकि समर्थन मूल्य का अधिकार केंद्र सरकार को है, क्या केंद्र सरकार पूरे देश के लिए 3100 रुपए कर रही है क्या? पहले इसको जवाब दे दे जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री। क्या ये चुनावी लॉलीपॉप के लिए क्या छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए कर रहे हैं? अगर हिम्मत है पूरे देश के लिए 3100 रुपए कर दे, तब हम मानेंगे। ये सीधा सीधा जुमला है, इस जुमले से हमारे छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आने वाली है। निर्णय लिया है, हमारे पार्टी ने भी निर्णय लिया है, हम बस्तर में ही रह के सेवा करेंगे, चित्रकूट की जनता का सेवा करेंगे। शराबबंदी हमारा स्पष्ट कहना है, जब छत्तीसगढ़ की पूरी जनता और समाज जागरूक होगी, शराबबंदी अपने आप होगा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से ही ऑलरेडी शुरुआत है और शुरुआत भी हुई है। उसके लिए अगर कोई योजनाएं, हम मक्का खरीदे, मक्का वाले किसानों से हम चर्चा करेंगे। अगर उनकी कोई प्लान है, अगर कोई अलग तरह से चाहते हैं, उनका अलग से बैठ के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पासपोर्ट कार्यालय खुलना चाहिए। बस्तर की जनता, हम जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार भी चाहती है। आने वाला समय में इसके लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे और खुलना चाहिए। और अस्पताल के क्षेत्र में हमारी सरकार बेहतर काम किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाले में जितने बेहतर हो सके और करेंगे। देखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समृद्ध, पूरे देश में सबसे ज्यादा समृद्ध छत्तीसगढ़ में किसान है। पूरे देश में मंदी आया, छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं आया। सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर खरीदी हुई है तो हमारा छत्तीसगढ़, हमारे बस्तर जैसा अंचल में हुआ है। इन 5 सालों में किसानों की आत्महत्या लगभग 0 रहा है। 15 साल में किसानों का आत्महत्या हर साल 10,000 से ऊपर थी, लेकिन इस समय किसानों का आत्महत्या बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी किसान है। किसान के पास अगर पैसा आएगा, वो रिसाइकल होकर मार्केट में जाएगा, जिससे हमारे पास बाजार फ्लो होगा, जिससे कहीं पे भी हमारे पास ये क्या बोले उसका, ये मंदी की स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगा। किसान को मजबूत करना ही हमारी सरकार का लक्ष्य है। अब हुआ है, ग्रामीण बैंक का हुआ है, सहकारी बैंक का हुआ है, सभी बैंकों का कर्जा माफ होगा। किसान को पता है, बिल्कुल कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी हम लोग 4 किस्तों में दे रहे हैं, 4 किस्तों में दे रहे हैं। जब जब किसानों की जरूरत है, तब तब हमारी पैसा बटन दबाकर उनके खातों में भेजने का काम कर रही है। हमारे पास बजट की कमी नहीं है। हम किसानों को एक मुश्त में भी दे सकते हैं या फिर 4 किस्त में भी दे सकते हैं, लेकिन प्रति साल 5 साल हम खरीदेंगे और 3200 रुपए उनके खातों में देंगे। पहली बार हमारे राज्य में ट्रक व्यवसाय को लिए भी हमारी सरकार आने के बाद इनको माफी करने का घोषणा किया है। 700 नए रीपा का होगा निर्माण। गांव के माता बहनों के लिए रीपा बहुत बड़ा उद्योग है, ताकि उनके व्यवसाय का साधन बन सके। 700 नए रीपा प्रोजेक्ट फिर गांव में बनाएंगे। अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल।
स्वसहायता समूह का भी होगा कर्जा माफ। ऐतिहासिक निर्णय है। हम लोगों ने अभी तक किसानों का कर्जा माफी की और इस समय स्वसहायता समूह का भी कर्जा माफी होगा। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण में 50% की सब्सिडी। युवाओं को उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक 40% सब्सिडी दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा भी मिलेगी। अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध, इस तरह से लगभग 20 बिंदुओं पे हमारा घोषणा पत्र आया है। हमारा घोषणा पत्र सीधा सीधा जनता के मुद्दों को टच करने वाला है, जनता के मुद्दों को छूने वाला है और सीधा जनता इससे जुड़ेंगे। और हमारे घोषणा पत्र पे जनता पिछले समय भी भरोसा की थी, इस समय भी भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से कांग्रेस का फोटोकॉपी है और उनके वादे और उनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। हमारा घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के खुशहाली के लिए और निश्चित रूप से उनके छत्तीसगढ़ का विकास में सबसे बड़ा योगदान हमारा घोषणा पत्र रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।